नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। एयर पॉल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर न्यूज 18 इंडिया की लगातार कवरेज पिछले 3 से 4 दिनों से जारी है। हम सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली की आबो हवा में जो ये जहर घुला हुआ है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये जो स्मॉग आपको दिख रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शुरू में कहा गया कि दिल्ली में दिवाली के दौरान जो पटाखे जलाए गए वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अब ये नया खुलासा सामने आया, नई खबर सामने आई है कि पटाखों की वजह से जो प्रदूषण हुआ था तो वो तो अगली सुबह तक छट गया। अब जो पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके में लोगों का दम घुट रहा है, हवा में ये जहर घुल रहा है। तो जो लोग दिवाली के वक्त सवाल उठाते थे, नो क्रैकर्स, ग्रीन दिवाली, वो सेलिब्रिटीज, वो तमाम राजनीतिक पार्टियां उन किसानों पर सवाल क्यों नहीं उठाती हैं जो पराली गलाने के बजाय जलाने का काम कर रहे हैं? वो सरकारें जो कह रही हैं कि हमने इंतजाम किए वायु प्रदूषण को कम करने के, पराली को इंतजाम करने के लिए, वो सरकारें, उनके दावों की पोल ये तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरह से हवा में जहर घुला हुआ है। पटाखों को लेकर, त्योहारों को लेकर बड़े सवाल उठाए गए थे, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ये पराली का काम है और पटाखे बदनाम है। वो लोग जो पटाखों पे सवाल उठाते थे, वो पराली जलाने वाले किसानों पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कोई किसानों के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए सब चुप हैं, सब खामोश हैं। दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है वो पराली जलने की घटनाओं के साथ साथ पटाखे का दिवाली के दिन जो कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड होता है, वो इस पोल्यूशन को और खतरनाक बना देता है। पटाखों का जो इम्पैक्ट है वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो पराली का इम्पैक्ट है वो अभी कॉन्सिस्टेंट बना हुआ है। इसलिए इसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक दिल्ली के ऊपर जो ये प्रदूषण का खतरा है, इसका समाधान अस्थायी तौर पे नहीं हो सकता है। तो लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली की आबो हवा में, दिल्ली एनसीआर के वातावरण में जो ये जहर खुला हुआ है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या इस देश के आम नागरिक को साफ, शुद्ध ऑक्सीजन, हवा लेने का हक नहीं है? ये हक कौन हमसे छीन रहा है? वो लोग जो दिवाली में पटाखे कर रहे थे, या वो लोग जो पंजाब, वो किसान जो पराली जला रहे हैं? क्योंकि जो आंकड़े आए वो बड़े डराने वाले हैं। उत्तर भारत में सितंबर से लेकर अब तक करीब 42 से 43 हजार जगहों पे पराली जलाई गई है, और अकेले पंजाब में 35,000 जगहों पे पराली जलाई गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस वजह से उत्तर भारत के लोग ये जहरीली हवा अपने अंदर ले जा रहे हैं। ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जीवन का संचार करती है, लेकिन यही प्राणवायु जहरीली बन गई है। और जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक इस देश में हर साल 15 से 20 लाख लोग इसी पॉल्यूशन की वजह से अपनी जिंदगी को खो देते हैं। इसी पॉल्यूशन की वजह से एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। वो ये कह रहा है कि पंजाब में हर दिन 5,000 जगहों पे पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है, और पंजाब सरकार, कोई वहां पे कुछ नहीं बोल रहा है। दिल्ली सरकार बेशक पंजाब पे आरोप लगाती है, लेकिन जब यही पार्टी पंजाब में पहुंच जाती है तो पराली पे सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। वो तमाम लोग जो पटाखों पे सवाल उठाते हैं, हम कह रहे हैं पटाखों पे सवाल उठाने चाहिए, पटाखे नहीं होने चाहिए, उससे भी प्रदूषण होता है। लेकिन ये जो AQI 450, 999 पे पहुंच गया है, इसके लिए जिम्मेदार पराली है। वो किसान है जो पराली गलाने के बजाय पराली जला रहे हैं, उन पे सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा? सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्योंकि पहले भी आपने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से हरियाणा, पंजाब में पराली जलाई जा रही है और कोई रोकथाम नहीं है, कोई रोक नहीं है सरकार की, तो अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
देखिए रवि, उसी खेत में मैं मौजूद हूँ और अब से थोड़ी देर पहले खेत के दूसरे मालिक पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि ये जो पराली जलाई गई, आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं, ये पराली जो जलाई गई है उसके लिए रॉकेट को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि खुद नहीं जलाई गई है, रॉकेट आकर गिरा था, उसके बाद इस तरह से 2 किले में 2 किले भर जमीन में इस तरह से पूरा पराली जलाया गया है। हमारे साथ एक बार फिर मालिक आ गए हैं जो यहाँ के मौजूद हैं, विक्रम सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। विक्रम जी, मैं आपसे एक बार जी, आपने जो कुछ करना कर लिया, मैं एक बार काम में जाऊँ जी, कम से कम भी 1000 आदमी 1 मिनट में तो कर देगा, घेर देंगे आपने। आप अपनी इज्जत से चले जाओ। ठीक है। ये इनका कहना है कि ये लोग नाराज हैं इस बात से कि यहाँ पराली जलाई गई है, लेकिन इनका कहना है कि पराली नहीं जलाई गई है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो जलाया गया है। और रॉकेट से जलाने की बात नरेंद्र राठी, जो इनके छोटे मालिक हैं, उनका कहना था कि नरेंद्र राठी ने रॉकेट से जलाया गया है। रवि, तो इस तरह की दलील दी जा रही है, लेकिन पराली जिस तरह से पंजाब में आप लगातार घटनाएं देख रहे होंगे, कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे उधर की तस्वीरें दिखाएं, उस तरह की पराली यहाँ अभी देखने को नहीं मिल रही है पानीपत में, लेकिन नीचे का जो हिस्सा होता है उसको जलाते हैं ताकि आगे की बुआई ठीक से हो सके। जी नीरज, तो सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि पराली की घटनाएं जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पे नहीं बोल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये रिसर्च सामने आई है कि हर साल वायु प्रदूषण की वजह से 20 लाख लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं। हर साल इसी प्रदूषण की वजह से आपकी जिंदगी के 10 साल कम हो जाते हैं, और ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि पराली जलाने वाले किसान उनके लिए वोट हैं। उनके लिए ये मुद्दा नहीं है कि एक साल में 15 से 20 लाख लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं इसी जहर की वजह से जो दिल्ली की हवा में घुला हुआ है। ये वायु प्रदूषण यहाँ जो फैला हुआ है, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पंजाब में पराली जलाई जा रही है, और दूसरी तरफ उसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। उन इलाकों में भी देखने को मिल रहा है जहां पर ना कोई उद्योग धंधे हैं, ना कोई फैक्ट्री है, वहां पर भी हर जगह हवा में जहर ही घुला हुआ है। लोगों को लगता है शायद ये फॉग है, फॉग नहीं है, स्मॉग है, प्रदूषण की ये मोटी चादर है। सवाल यही है कि इसका समाधान कब निकलेगा। जब भी दिवाली का त्योहार आता है, खुशियों का त्योहार आता है, उसके 3 से 4 दिन बाद इसी तरह से चर्चाएं होती हैं, फिर सब भूल जाते हैं वायु प्रदूषण को लेकर, सब भूल जाते हैं। ये हमारा सांस लेने का अधिकार, इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठाता है कि इस देश के आम नागरिक को साफ शुद्ध हवा मिले। एक बार फिर रुक करता हूं, नीरज हमारे साथ बने हो। नीरज, बड़ा सवाल यही है कि पंजाब में चुनाव है, सितंबर से लेकर अब तक 35,000 जगहों पे पराली जलाने की घटना सामने आई है, और कोई रोक नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सब चुप, सब खामोश। नीरज, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। मेरा सवाल यही है कि अब क्या चुनाव है, यही वजह है कि पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार कोई किसानों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, जो किसान पराली गलाने के बजाय जलाने का काम कर रहे हैं। और दावे तो बहुत किए गए थे कि हमने ये कैप्सूल कंपोज वहां पे दिया है, हमने मशीनों का इंतजाम किया है, लेकिन ये हवा कह रही है कि जहर अब भी है, पराली का धुआं लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए रवि, अभी एक किसान से बात हुई जो मालिक थे, उनकी धमकी आपने सुनी होगी कि 1000 लोग यहाँ जुट जाएंगे अगर आप यहाँ मौजूद रहे। तो किसानों के पास अगर इस तरह से पराली जलाई जाती है हरियाणा हो या पंजाब में, तो किसानों के खिलाफ सरकार, पंजाब में तो चुनाव है, हरियाणा में अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन हरियाणा में भी पराली जलाई जाती है, भले वो निचला हिस्सा ही जलाया जा रहा है अभी, लेकिन किसान जो है वो जुट जाते हैं सरकार के इस तरह के कदम के खिलाफ भी वो अपनी कार्रवाई करते हैं। हालांकि पहले से
हरियाणा के किसानों का कहना है कि पहले इतनी अब पराली नहीं जलती, उनका दावा है, और दिल्ली के प्रदूषण के लिए वो यहाँ की पराली को जिम्मेदार भी नहीं मानते। लेकिन पंजाब में जो हालात है, वहाँ स्थिति, चाहे तरन तारण की बात करें, अमृतसर की बात करें या दूसरे जिलों की बात करें, करीब 4000 पराली जलाने की घटनाएं पंजाब और हरियाणा में लगभग रोज आ रही हैं, जिसमें 400 से 500 घटनाएं हरियाणा के करनाल और दूसरे जिलों की होती हैं, और बाकी जो घटनाएं होती हैं वो पंजाब का होता है। तो सरकार दावा तो करती है, लेकिन सियासत के चक्कर में पंजाब में जो पराली जलाने की का मामला है वो सियासत में फंसा हुआ है, चाहे दिल्ली बनाम पंजाब की बात करें या दिल्ली और पंजाब के नेताओं के बीच की बात करें। साफ तौर से क्या यहाँ पर किसानों को जागरूक नहीं किया जा रहा है, या फिर किसान समझते हैं कि अभी चुनाव है, अभी हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाएगा? इसी को लेकर दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि पराली जलाने की वजह से, पंजाब और हरियाणा की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या है। केंद्र सरकार को उन्होंने एक लेटर लिखा है। दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा है कि मैंने लेटर लिखा है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को कि इसके ऊपर एक इमरजेंसी बैठक होनी चाहिए, एक समन्वय बनना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच, ताकि इस प्रदूषण को कम किया जा सके। दूसरी तरफ सियासत हर बार देखने को मिलती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर। दिल्ली सरकार पंजाब पे आरोप लगाती है, पंजाब सरकार कह रही है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो पटाखों की वजह से है। लेकिन अब जो ये रिसर्च सामने आई है, नासा से तस्वीरें सामने आई है कि 3 से 4 हजार जगहों पे हर दिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पराली जलाई जा रही है। उसी की वजह से दिल्ली की हवा जहरीली और जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है, और उसका मुख्य जो अभी तक साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं, अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसीलिए हमने कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि इसको लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें इमरजेंसी मेजर लेकर के और पराली जलने की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। दूसरा, जो दिल्ली के अंदर सरकार के स्तर पे, युद्ध स्तर पे पानी के छिड़काव का काम पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। और अब